सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एसबीआई ग्राहकों को दे रहा बम्पर ऑफर, इस त्योहारी सीजन में बिना प्रोसेसिंग फीस के मिलेगा लोन। गुजरमा पंचायत में गहलोत सरकार को 1 नवंबर तक दिया समय, इसके बाद होगा आंदोलन। पंचलंगी में हुई दिन दहाड़े युवक की हत्या मामले में 6 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। और अब खबरें विस्तार से। देश भर में चल रहे त्योहारी सीजन के बीच में एसबीआई अपने ग्राहकों के लिए खास ऑफर लेकर आया है। इस ऑफर में बैंक ग्राहकों को सस्ते में लोन, कार लोन और अपने पर्सनल लोन ऑफर दे रहा है। इसके अलावा बैंक ने इन सभी लोन पर प्रोसेसिंग फीस 0 कर दी है। एसबीआई ने योनो ऐप के जरिए लोन लेने वाले ग्राहकों को प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके इस ऑफर के बारे में जानकारी दी है। एसबीआई ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके इस ऑफर के बारे में जानकारी दी है। बैंक ने ट्वीट में लिखा है कि इस त्योहारी सीजन में गोल्ड, कार और पर्सनल लोन पर खास ऑफर मिल रहा है। ग्राहक योनो ऐप के जरिए इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वहीं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने शनिवार को बयान में महापंचायत की और अपने आरक्षण संबंधी मांगों को मानने के लिए राजस्थान सरकार को 1 नवंबर तक का समय दिया है। बयाना का अड्डा गांव में आयोजित महापंचायत में समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने कहा कि समाज 1 नवंबर तक सरकार की कार्रवाई का इंतजार करेगा। उसके बाद भी अगर मांगों पर काम नहीं हुआ तो वह आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि हम शांति से अपना हक चाहते हैं। बैसला ने कहा कि खेतीबाड़ी के काम एवं त्योहारी सीजन को देखते हुए हमने 1 नवंबर तक का समय रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार को भी 1 नवंबर तक का समय मिल पाएगा। उन्होंने बाद में कहा कि अगर मांगों पर काम नहीं हुआ तो समाज आकर पटरी पर बैठ जाएगा। सरकार की ओर से आला अधिकारियों की कर्नल बैसला से बातचीत के बारे में उन्होंने कहा कि अधिकारी कोई ठोस प्रस्ताव लेकर नहीं आए, जबकि हम चाहते हैं कि हमारी मांगों पर काम हो। और अब खबर जोधपुर के बिराई से, जहां पे जीवन में कुछ कर पाने की ललक तथा कठोर परिश्रम से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, जब जीवन में लक्ष्य निर्धारित, पैनी नजर और कठोर परिश्रम से उस लक्ष्य तक आराम से पहुंचा जा सकता है। ऐसा ही एक उदाहरण बावड़ी कस्बे के होनहार बेटी मंजू चौधरी ने दिया है। जोधपुर जिले के बावड़ी निवासी बाबूराम तरट की पुत्री मंजू चौधरी ने नीट 2020 में ऑल इंडिया रैंक 6168 तथा ओबीसी वर्ग में 2178वीं रैंक प्राप्त कर इस सफलता को अर्जित किया है। बावड़ी उपखंड में महिला वर्ग में MBBS के लिए यह पहला सिलेक्शन है। इससे क्षेत्र में आने वाले समय में लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत की तरह काम करेगा। मंजू बचपन से ही होनहार थी। वर्ष 2016 में 12वीं विज्ञान में वर्ग से 89% अंक प्राप्त कर बावड़ी उपखंड में टॉप किया था। हालांकि परिवार में कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन कोई मार्गदर्शक है। पिता खेती का काम करते हैं। परिवार की हालत भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति, मन में कुछ कर पाने की इच्छा, कठोर परिश्रम कर चौधरी ने इस स्थान को हासिल किया है। चौधरी ने कहा कि कोचिंग क्लास के अलावा 7 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी का विशेष तौर पर ध्यान देती थी, जिससे यह मुकाम पाया है। MBBS में सिलेक्शन के बाद में पूरे बावड़ी क्षेत्र में लोगों का बधाई देने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मेरी सक्सेस का जो मैं क्रेडिट है वो सबसे पहले तो अपने पापा को देना चाहूँगी, और उसके अलावा मेरे सारे टीचर्स जिन्होंने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया, और मेरी खुद की मेहनत भी, जिसकी वजह से मैंने नीट को क्वालिफाई कर दिया। और मतलब सबसे ज़्यादा जो इसमें सक्सेस में इम्पोर्टेंट पॉइंट है सक्सेस के लिए, वो हार्ड वर्क ही है। मैंने मतलब काफ़ी टाइम ऐसा था जब मुझे लगा कि नहीं होगा, लेकिन पापा समझाते थे कि हो जाएगा, मेहनत करो, तो मेहनत का फल मीठा होता है, ये सही है। मैं हमेशा यही सोचती थी और कि हो जाएगा, बस पॉजिटिव रह के हमेशा पढ़ती थी। और 6-7 घंटे जो कोचिंग टाइमिंग के अलावा 7-8 घंटे एक्स्ट्रा जो सेल्फ स्टडी को टाइम देती थी, सबसे ज़्यादा वही इम्पोर्टेंट है, सेल्फ स्टडी। उसी से अपन देख सकते हैं कि अपन कहाँ मतलब कमज़ोर कहाँ है, अपनी गलतियाँ वगैरह सब देख सकते हैं। उसी से हम अपने आप को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। मैंने अपनी लास्ट टाइम जो मेरा कुछ मार्क्स से रह गया था, तो मैंने इस बार यही फोकस किया कि मैं कहाँ
मतलब मैंने कहाँ गलतियाँ की है, मैं उसी पे फोकस कर रही थी और अपने आप को फिर और ज़्यादा अच्छा करती गई और फाइनली सिलेक्ट हो गई। और अब खबर झुंझुनू के उदयपुर वाटी से, जहां पे विधानसभा क्षेत्र के पंचलंगी बस स्टैंड पर दिन दहाड़े पैसों की लेन देन को लेकर हुई युवक की हत्या मामले में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए युवक की हत्या मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया है। उदयपुर वाटी थाना अधिकारी भगवान साय मीणा उदयपुर वाटी मृतक युवक की पिताजी की पंचलंगी बस स्टैंड पर पशुओं के चारे की दुकान थी। पशुओं के चारे के पैसे के लिए आरोपी ने को कहा तो आरोपी ने दिन दहाड़े युवक के साथ में मारपीट करते हुए मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद मृतक युवक के पिता ने उदयपुर वाटी थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक की पोस्टमार्टम करवाकर कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हत्या के आरोपी का कल कोरोना टेस्ट भी हुआ है। वहीं आरोपी से पूछताछ जारी है। पचलंगी में कोई पैसे की लेन देन की बात को लेकर के और पचलंगी स्टैंड पर झगड़ा हो गया था, जिसमें लीलाधर सैनी का लड़का किशन लाल सैनी की हत्या हो गई थी। लीलाधर सैनी की तरफ से रिपोर्ट दी गई है, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो नामजद आरोपी हैं उन नामजद आरोपियों को हमने सभी को दस्तयाब कर लिए गए हैं और उनका अभी कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। कोरोना टेस्ट करवाने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लीलाधर जी सैनी है, उसकी पचलंगी स्टैंड पर खड़ की दुकान है। जो आरोपी पक्ष है उसकी तरफ लगभग 2000 रुपये इनकी तरफ आते थे। कल पैसे लीलाधर जी सैनी ने पैसे मांगे, उस बात को लेकर के और इनके झगड़ा हो गया था, जिसमें उसका लड़का जो किशन लाल सैनी जो है उसकी हत्या हो गई। सर कुल 6 आरोपी हैं जिनको हमने दस्तयाब किए हैं। अभी तक जो हमने आरोपी हमारे पास हैं जिनको लिया है। और अब खबर जयपुर से, जहां पे आज आरोपियों ने लूट की 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। लूट की एक वारदात ज्वेलर की दुकान में हुई है तो वहीं दूसरी वारदात बैंक की है। दोनों वारदातों में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली है। पुलिस टीमें अपराधी का पता लगाने में जुटी हुई है। बैंक लूट कांड में पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग लगे हैं। इस वारदात में जांच में जुट गई है। मुरलीपुरा थाने के प्राथमिक जांच के बाद में बताया गया है कि ज्वेलरी शॉप में हुई लूट को 3 बदमाशों ने अंजाम दिया है। वह वारदात मुरलीपुरा क्षेत्र की है। यहाँ पे एक ज्वेलरी शॉप में 3 बदमाश आए। वे तीनों हथियारों से लैस थे। दुकान में घुसने के साथ में ही उन्होंने वहाँ पे मौजूद सारे लोगों को गन पॉइंट पर ले लिया। उसके बाद में उनका एक साथी पूरे इम्तिमान के साथ में गहने समेटने लगा। दुकान से गहने समेटने के बाद में अपराधियों ने सबूत न रहने देने की पूरी कोशिश की। वे लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद में अपने साथ दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की DVR लेकर चले गए। पुलिस के मुताबिक वारदात के तरीके से ऐसा लग रहा है कि आरोपियों ने पिछले कई दिनों से दुकान की रेकी की थी। इसके बाद में इन्होंने इस लूट को अंजाम दिया है। पुलिस ने यह भी कहा कि इन तीनों आरोपियों का सुराग मिल चुका है। उम्मीद की जा रही है कि तीनों अपराधी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। और अब खबर कुचामन सिटी से, जहां पे लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट के तत्वाधान में लक्ष्मण सिंह मंजू कविया के सानिध्य में स्टेशन रोड स्थित कच्ची बस्ती में लोगों को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देने के लिए सेवा कार्य किया गया। थानाधिकारी रामवीर जाखड़ के सानिध्य में क्लब अध्यक्ष लॉयन राम काबरा, लॉयन जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, लक्ष्मण सिंह कविया, मंजू कविया ने बस्ती पहुंचकर बस्ती वासियों को शिक्षा एवं स्वच्छता का महत्व समझाकर उन्हें अपनाने को प्रेरित किया। फिर सभी को प्रेमपूर्वक बिठाकर फ्रूट एवं बिस्किट वितरण किए गए एवं महिलाओं को साड़ियाँ तथा पुरुष को पैंट शर्ट भेंट किए गए। इस पर बस्तीवासियों ने कविया परिवार व लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट का दिल से दुआएं दी। थानाधिकारी रामवीर जाखड़ ने इस नए कार्य की सराहना करते हुए कहा, लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट निरंतर सामाजिक सरोकार के लिए कार्य कर जरूरतमंदों को लाभ पहुँचाने का पुनीत कार्य कर रहा है, जो कि अनुकरणीय है। लॉयन राम काबरा ने कहा कि लॉयन क्लब का प्रमुख सेवा कार्य अपने लिए जिए तो क्या जिए, औरों के लिए जिए तो हम सब सिखाते हैं कि समाज के कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति करने में असक्षम है। उन्हें समय समय पर सहयोग करने चाहिए, साथ ही विशेषकर त्योहारों पर, जिससे वह भी अपनी खुशियां मना सके। लक्ष्मण सिंह एवं मंजू कविया ने कहा कि इस प्रकार के नेक कार्यों में सहयोग करने से दिल को सुकून मिलता है। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।